जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी पॉइंट में। कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या किया था, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। और ये जो वीडियो है यह पार्ट 2 होने जा रहा है, प्राणियों में पोषण, जो कि विज्ञान का है, क्लास 7 का, बिहार बोर्ड का, आप लोग जानते होंगे। और ये पार्ट 2 है, ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार में रिकैप कर लेते हैं थोड़ा। कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने कल की क्लासेस में किया था कि क्या होता है पोषण, क्या होता है पोषक तत्व, फिर क्या होता है हमारे प्राणी, यानी प्राणी क्या होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोगों ने ये दो देखा था, क्या देखा था कि क्या होता है पोषण, क्या होता है पोषक तत्व, और प्राणी क्या होते हैं। अब देखिए प्राणी जो होते हैं इन्हें हम दो भागों में बांट दिया, कौन कौन? एक तो स्वपोषी, जिसे हम लोग स्वपोषण भी कहते हैं, और एक विषम पोषी, जिसे हम लोग विषम विषम पोषण भी कहते हैं, या फिर परपोषी इसे हम लोग कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? फिर हम लोग पोषक तत्व देखा था। पोषक तत्व क्या आते हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि, किस चीज के लिए? वृद्धि के लिए, विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। सॉरी, स्वस्थ रहने के लिए क्या प्रदान करता है? कुछ अवयव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुछ अवयव होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? पोषक तत्व कहते हैं। क्या? फिर से कहिए कि हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, स्वस्थ रहने के लिए कुछ अवयव होते हैं। अवयव का मतलब कि कुछ तत्व, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल, कुछ कण, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग कुछ मुख्य रूप से चर्चा किया था। क्या क्या किया था? आप लोग बताइए हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम इसका जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है। प्रकार बहुत है लेकिन मुख्य रूप से 5 होता है। कौन कौन? साथ में बोलिए। प्रोटीन बोलिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब, विटामिन जो हमें रोगों से रक्षा करता है, और खनिज लवण। ठीक है जी। ये सारे के सारे चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या किया था? प्राणी। प्राणी क्या होता है कि सजीव को क्या कहते हैं हम लोग? प्राणी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? विज्ञान की भाषा में हम लोग प्राणी कहते हैं। अब प्राणी बहुत प्रकार के होते हैं। अब बताइए, क्या मनुष्य प्राणी है क्या? हाँ। अच्छा, प्राणी होने का लक्षण क्या है? आप लोग बताएंगे कि हाँ, प्राणी होने का लक्षण है कि सजीव, जो सजीव है वही प्राणी है। तो क्या मनुष्य सजीव है? हाँ भैया, मनुष्य सजीव है। क्या इसलिए यह प्राणी है? हाँ, ये प्राणी है। ठीक है, आप लोग समझ गए, ऐसा मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और नया स्लाइड लेते हैं। हाँ, तो अब आइए हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसे लगा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम लोग, अच्छा आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कि भोजन मनुष्य क्यों ग्रहण करता है? भोजन जो है, क्या भोजन मनुष्य को क्यों आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है। आप लोग, ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि मनुष्य को मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आप लोग बताइए। तो आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग इसका उत्तर क्या देते हैं? सबसे पहले आप लोग के माइंड में आएगा, क्या आएगा कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता। पहला तो पॉइंट है कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। आप लोग सबसे पहले यही बोलेंगे, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और बताइए। हाँ, आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलेंगे रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। हाँ, आप बताइए और किस चीज के लिए
और किस चीज के लिए? आप लोग बोलिएगा, अच्छा आप लोग क्या बोलिएगा? आप लोग बोलिएगा कि वृद्धि और विकास के लिए, दोनों चीज। अच्छा, वृद्धि विकास में हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। वृद्धि क्या होता है? अगर किसी शरीर या अगर किसी मनुष्य या फिर किसी भी जीव जंतु, क्या जीव जंतु में मनुष्य आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? जीव जंतु क्या होता है कि सजीव को हम लोग जीव जंतु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या मनुष्य सजीव है? हाँ सजीव है, इसलिए क्या है, मनुष्य जीव जंतु कहलाएगा। सॉरी, डन है? यहाँ तक डन है? हाँ, तो आप लोग, अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? अगर किसी सजीव का क्या बढ़े, लंबाई बढ़े, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ और मेरा अभी लंबाई बढ़ गया, तो क्या हुआ, मेरा वृद्धि हुआ। लेकिन अगर मैं अभी अगर मुझे रोग है और मैं मानसिक रूप से तनाव में व्यस्त हूँ, तो क्या मेरा विकास है? नहीं, विकास नहीं है। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जो है छाती चौड़े हैं कुछ इस प्रकार से, मेरे में मांसपेशियां है, मतलब मैं एकदम बोल सकते हैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो इस प्रकार से मैं, यही क्या है, विकास है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप लोग बोलेंगे कि वृद्धि और विकास के लिए भी सर, वृद्धि एवं विकास के लिए भैया, विकास के लिए और आप लोग बता दीजिए, और एक पॉइंट बस आप बता दीजिए, एक पॉइंट और बता दीजिए आप लोग। हाँ, तो आप लोग कहिएगा कि टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की सॉरी, यहाँ पर इसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया, टूट फूट की मरम्मत के लिए। हाँ, तो आप लोगों ने बोला कि हम लोग को मुख्य रूप से इसी चीज की आवश्यकता होती है कि ऊर्जा के लिए। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए और वृद्धि एवं विकास के लिए। टूट फूट की किस चीज के लिए? मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए थोड़ा सा हम लोग एक न्यू स्लाइड लेते हैं। हाँ, तो अब आपसे एक और सवाल आपसे। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि भैया ये जो पाचन है यह क्या होता है? पाचन क्या होता है? ठीक है जी, पाचन होता क्या है? और एक और हमने इसका नाम सुना है, क्या नाम सुना है? पाचन तंत्र। एक और, ये दो हमने नाम सुना है बहुत। पाचन का मतलब क्या होता है? अच्छा, पाचन तो हम लोग समझ रहे हैं, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? थोड़ा इसके भी बारे में बता दीजिए। आइए समझिए क्या होता है पाचन का मतलब। ऐसे समझिए कि क्या, कि जैसे किसी भी भोजन को क्या, भोजन कैसे होता है? जटिल होगा, कठोर होगा, अघुलनशील होगा। अघुलनशील मतलब जो घुलना सके, तो ऐसे भोजन होंगे। पहले तो जटिल होंगे, डायरेक्ट सरल नहीं होंगे। तो ऐसे भोजन को सरल एवं छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे, मुझे समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल दे दीजिए। जैसे चित्र से समझिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर एक हो गया हम लोग का भोजन, ठीक है, और इसको छोटे छोटे भागों में परिवर्तित कर दिए कुछ इस प्रकार से, सरल भाग में, घुलनशील भाग में परिवर्तित कर दिए। इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे पाचन। मतलब क्या? मतलब यह है कि जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल एवं छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्लियर है? अब एक और चीज समझिए, पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र ऐसे होता है। अच्छा, तंत्र, पाचन का मतलब तो आप लोग समझ रहे, तंत्र का मतलब क्या? अंग। जैसे अब इस पाचन को कराने में क्या क्या लगा होगा? क्या क्या हुआ होगा? क्या इसे, मतलब सॉरी, यहाँ पर इसे कौन से इस पाचन को कराने में कौन कौन से क्या उस पाचन को कराने में कौन कौन से सहायक तत्व लगे होंगे? तो अंग लगे होंगे। इसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? इसी अंग को हम लोग याद रखिएगा, तंत्र कहते हैं। तो आप लोग अंग मत कहिएगा, आप लोग तंत्र कहिएगा।
ठीक है, मतलब समझाने के लिए अंग को ही विज्ञान की भाषा में क्या किए, तंत्र कर दिए, तंत्र कर दिए, तंत्र कर दिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोगों ने पाचन क्या समझा कि जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील एवं सरल छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन में जो जो तंत्र सहायक होते हैं, जो जो अंग सहायक होते हैं, उन्हीं अंगों को क्या क्या कह देते हैं भाई साहब, उन्हीं अंगों को हम लोग कह देते हैं पाचन तंत्र कह देते हैं। क्लियर है आप सभी को। आइए अब एक और स्लाइड लेते हैं, समझते हैं। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि इसका डिफिनेशन दे दीजिए, तो यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन दे देता हूँ। तो अब समझिए पाचन क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGE और क्या ESTION, डाइजेस्टिव कहते हैं। अगर तंत्र आ जाए तो क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिस्टम को। क्लियर है ना। हाँ, तो इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखिए, एकदम सिंपल सा आप लोग परिभाषा लिखिए। लिखिए जटिल एवं अघुलनशील कौन से पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को किस में, भोज्य पदार्थों को किस में, सरल, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का का भोज्य पदार्थ का सरल एवं घुलनशील, घुलनशील, घुलनशील भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया, क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो भाई साहब इसे यह क्या कहलाती है, तो पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, पाचन कहलाती, कहलाती है। ठीक है जी। तथा पाचन कराने में, कराने में जो सहायक तंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, उन्हीं तंत्रों को, उन्हीं तंत्रों को, तंत्रों को क्या कह देते हैं, पाचन तंत्र कह देते हैं। पाचन तंत्र इंग्लिश में क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख दे क्या इसको इंग्लिश में, लिख लीजिए इंग्लिश में डाइजेस्टिव, सॉरी डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं इसे, सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो वही जो हमने चीज आपको बताया था, वही चीज हम लोगों ने लिखा है कि जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ, जटिल और अघुलनशील, समझ रहे हैं ना, जो घुल ना सके उसे क्या कहते हैं अघुलनशील, जटिल मतलब कठोर, सरल घुलनशील पदार्थ को किसमें, सरल और अघुलनशील भोज्य पदार्थ में बदलने की जो क्रिया है वह क्या है, पाचन है। ये क्या है, पाचन है। तथा पाचन कराने में जो सहायक तंत्र होते हैं, उन्हीं तंत्रों को क्या कह देते हैं, पाचन तंत्र कह देते हैं। आप अपने से भी इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए ना। अब देखिए जो पाचन है, पाचन तो सभी जीवों में होता है, सभी सजीवों में होता है, लेकिन इस बुक में हमें कौन कौन से सजीव के बारे में पढ़ना है, पहले तो हम हैं, तो इसलिए पहले मनुष्य में पाचन पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग कुछ जंतु में पाचन पढ़ेंगे, उसके बाद से अमीबा में पाचन पढ़ेंगे। अमीबा क्या है याद रखिएगा, एक कोशिका जीव है। हमने कोशिका के बारे में पादप पे पोषण जो फर्स्ट क्लास था उसी में हम लोग ने बताया था, उसमें कि पाचन क्या, सॉरी कोशिका क्या है, पदार्थ क्या है, विज्ञान क्या है, उस विज्ञान का महत्व क्या है, इस सारे के सारे चीज हमने बताया था आपको उस वाले क्लास में। तो आप लोग उस वाला क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपको इस वाले क्लास को समझ में आए। तो अब देखिए, हाँ
अब तो हम लोग मनुष्य में पाचन पढ़ेंगे। तो अब देखिए मनुष्य में पाचन किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं क्या, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डस्टर मिल गया, दे दो। चलो अब देखिए जो पाचन तंत्र है इसे हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया, ठीक है। एक तो आहार नाल के हिसाब से, एक तो आहार नाल के हिसाब से, आहार नाल के हिसाब से, ठीक है जी। और आहार नाल में संबंधित ग्रंथियां। अच्छा आहार नाल क्या होता है और ग्रंथि क्या होती है, थोड़ा इसको भी बता दीजिए। तो सुनिए क्या होता है ग्रंथियां, जरा सा आप लोग सुनिए तो क्या होता है ये आहार नाल क्या होता है और ग्रंथि क्या होती है। देखिए ग्रंथि एक अंग होती है, ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत सारी है, लेकिन हमको इस बुक में 3 ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। कौन कौन, पहला याद रखिएगा, कौन कौन सा था इसको भी बता दीजिए। तो पहला हम लोग को लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, लार ग्रंथि। दूसरा कौन सा ग्रंथि पढ़ना है, लार। हाँ अब देखिए यकृत, थोड़ा सा काम था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो लाल ग्रंथि के बारे में हमको क्या पढ़ना था, पढ़ना है। दूसरा हम लोग को यकृत पढ़ना है। और क्या पढ़ना है मेरे भाई, और हमें अग्राशय पढ़ना है, अग्राशय पढ़ना है, ठीक है जी। क्या पढ़ना है, अग्राशय पढ़ना है। ये 3 हमें मुख्य रूप से ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद से क्या पढ़ना है, तो संबंधी ग्रंथि आप लोग समझ जाए ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत सारी होती है, ग्रंथि एक प्रकार का अंग है, ठीक है। लेकिन हमको मुख्य रूप से इसमें 3, इस पार्ट में हमें 3 ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानना है, ठीक है जी। उसके बाद से आहार नाल क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को आहार नाल को फिगर के माध्यम से समझा दे, क्योंकि इस तरह से बोलेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कभी। हाँ तो अब देखिए ये रहा आप लोग का बुक, ठीक है। विज्ञान का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग का विज्ञान का बुक। अब देखिए यहाँ पर आहार नाल क्या होता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए तो दिख रहा है, और देखिए ये मुख से लेकर के इस गुद्दा तक को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो नाल है इन्हें को हम लोग क्या कह देते हैं, आहार नाल कह देते हैं। अब इन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा परिचय में बता देते हैं मोटा मोटी तौर पर कि हाँ मुख में क्या, पहले मुख होता है, उसके बाद से ये होता है, फिर उसके बाद से हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे कि मुख क्या होता है, यकृत क्या होता है, अमाशय क्या होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा क्या होता है, ये सारे के सारे चीज जानना है। तो इसको इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। पहला क्या, पहला हम लोग का मुख गुहा, बहुत सारी जगह मुख गुहा को मुख भी लिखता है लोग। तीसरा दूसरा मुख हो गया। इसके बाद से क्या, ये वाला पाइप, इस वाले पाइप को क्या कहते हैं, इस वाले नाल को क्या कहते हैं, इस वाले नाल को याद रखिएगा, इस वाले नाल को हम लोग ग्रासनी कहते हैं, ग्रासनी, ग्रासनी या फिर या इसे प्यार से हम लोग कह देते हैं ग्रास नली, या फिर इसे हम लोग ग्रास नली भी कहा देता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ पर, यहीं पर क्या होता है हम लोग का अमाशय होता है। अमाशय याद रखिएगा जी आकार की तरह होता है अमाशय। तीसरा क्या, छोटी आंत, छोटी आंत,
या फिर इसे हम लोग शुद्रांत भी कह देते हैं, शुद्रांत भी कह देते हैं। चौथा क्या, बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसे हम लोग क्या कर देते हैं, बृहदांत भी कह देते हैं, बृहदांत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे भाई, क्या कह देते हैं, बृहदांत भी कह देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद से हम लोग का लास्ट हो गया मलाशय। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसलिए आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है जी, लिख लीजिए क्या, मलाशय, मलाशय। या फिर इसे हम लोग गुद्दा भी कह देते हैं, गुद्दा भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो गया आज का परिचय। ठीक है, हमने क्या बताया, पाचन तंत्र को हमने दो भाग में बांट दिया, एक तो आहार नाल के हिसाब से और संबंधित ग्रंथि के हिसाब से। हमने इन तीनों को बता दिया आपको। पहला हम लोग ने मुख, ग्रासनी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आपको चित्र के बारे में समझा देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि क्या चीज क्या है, क्योंकि आपको इस प्रकार से तो समझ में नहीं आएगा। देखिए तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसको हम लोग मुख कहते हैं ये सारे, और इसको हम लोग आमाशय कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो दिख रहे हैं जे आकार का, ये वाला ढांचा। फिर इसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, यकृत से कहते हैं। आप लोग अपने बुक खोल के देखिए। और इसे हम लोग अग्राशय कहते हैं, इसी के बारे में हमने लिखा है। फिर उसके बाद से ये वाले जो है, ये वाले कुछ पचौनी की तरह, हाँ, इसे हम लोग छोटी हाथ यानी शुद्रांत भी कह देते हैं। यहाँ से ये जो दिख रहे हैं ये वाला पाइप, इसे हम लोग बृहदांत भी कह देते हैं। और इसे हम लोग मलाशय कह देते हैं, या फिर इसे हम लोग गुद्दा भी कह देते हैं। हाँ, ठीक है जी, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए मैं बता दूं, कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से बुक ले लिए और इस प्रकार से आपका पीडीएफ में इसे बना करके आपको बताएंगे, इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब मैं ऐसे यूट्यूबरों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ये कैसे यूट्यूबर है। पढ़ाने के तो आप भी उस तरह से रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन वैसा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। मैं आपको उसी बुक में से पॉइंट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है जी, पॉइंट के साथ बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो क्या वो ऐसा पढ़ना ठीक ढंग है? नहीं, ऐसा पढ़ना ठीक ढंग से नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि ये सारे के सारे चीज क्या होता है। अब आइए हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा, इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। इसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आईएएस के सारे चीजों को, जैसे मुख गुहा, लार ग्रंथि, ये सारे के सारे चीज क्या होते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो हमारे शरीर में नस है, ठीक है, अगर उस नस को निकाल दे तो वो करीब कितना किलोमीटर तक जाएगा। सवाल क्या है, क्वेश्चन हमारा कि नसों को शरीर से बाहर निकालने पर कितना किलोमीटर, सॉरी, कितना लंबा किया जा सकता है, यह एक फैक्ट है। ठीक है जी, यह क्या है, यह एक फैक्ट है। और इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से बताइएगा, इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से देख करके बताएगा। ठीक है, इसे आप लोग गूगल पर सर्च मत कीजिएगा, इसे मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा कितने होते हैं। ये आपके लिए एक सवाल रहा, आप लोग इसका उत्तर भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनको मालूम होगा। और जिनको नहीं मालूम है मैं उनके लिए कल तो बताऊंगा ही। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।